हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर का हमारा एक सीरीज चल रहा था, जिसमें बीच में थोड़ा सा स्टॉप हो गया, सेहत सही नहीं होने के कारण। तो उसी को हम आज कंटिन्यू करते हैं फिर से। तो आज जो हम देखेंगे ना चैप्टर, जो भी टॉपिक है आज का हमारा, वह है विभिन्न ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन जो है केंद्र सरकार के द्वारा लगभग चलाया गया है या फिर अन्य सरकार के द्वारा, उस पे हम जो है चर्चा करेंगे और इस पे बात करेंगे, इसको समझेंगे बारीकी से और ध्यान में रखेंगे। तो आइए हम इस पे चर्चा करते हैं विभिन्न ऑपरेशन को। दोस्तों, ऑपरेशन यह एग्जाम में कभी-कभी जो है ना, कभी-कभी क्या एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है। तो आप लोग को जो लेटेस्ट जो ऑपरेशन होता है, उस सबको जो है ध्यान में रखना है। तो हम आइए आपसे बताते हैं कि किसको-किसको जो है ध्यान में रखना है और किसको इग्नोर करना है। बहुत आप लोग का कमेंट आ रहा था कि वीडियो नहीं आ रहा है, थोड़ा सेहत सही नहीं होने के कारण नहीं आ रहा था वीडियो, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रहे। तो आइए सबसे पहले जो है हम देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट यह जो है ना छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर करेगुट्टा, देखिए करेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन था। यह जो है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, आप याद रखिए इसको, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। और इसमें सबसे पहले याद हम लोग को करना क्या है, पहले तो यह याद रख लेना पड़ेगा कि करेगुट्टा पहाड़ी है कहाँ पे। तो करेगुट्टा पहाड़ी जो है ना दोस्तों, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे है, सीमा पे है। जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ ऊपर से ऐसे आता है और इधर में जो है तेलंगाना का एरिया पड़ जाता है। तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के जो है बॉर्डर पे करेगुट्टा पहाड़ी है, और इसी पहाड़ी में जो लोग छुपे नक्सली लोग जो इसमें छुपे हुए रहते हैं, तो इसी को जो है यही नक्सली विरोधी के लिए ऑपरेशन जो है यह चलाया गया है। आपको बता दें ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, तो ध्यान में रखना है यह कहाँ पे चलाया गया है। तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर करेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया यह सबसे बड़ा नक्सली विरोधी ऑपरेशन था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन महादेव। महादेव की बात करें दोस्तों, तो इसके तहत भारतीय सेना के द्वारा श्रीनगर में लिंडवास, देखिए श्रीनगर में लिंडवास इलाके में 3 आतंकियों को जो है मार गिराया गया। किस ऑपरेशन के थ्रू? तो ऑपरेशन महादेव के थ्रू। तो ध्यान में रखना हम लोग को, ऑपरेशन महादेव अगर पूछ दे आपसे तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर भारतीय सेना के द्वारा श्रीनगर के लिंडवास इलाके में 3 आतंकियों को जो है मार गिराया है इस ऑपरेशन ऑपरेशन महादेव के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान 11, ऑपरेशन मुस्कान 11 की बात करें दोस्तों, तो यह जो है तेलंगाना सरकार, तेलंगाना पुलिस के द्वारा जो है चलाया गया है, और इसमें 7600 बच्चों को जो है शोषण से बचाया है। यहाँ पे बच्चों का बहुत शोषण होता था, वो इसीलिए जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा, तेलंगाना पुलिस के द्वारा जो है ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया है। तो यह ध्यान में रखना है, ऑपरेशन मुस्कान का यह जो है 11वां पहल है, तो यह तेलंगाना सरकार के द्वारा। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट ऑपरेशन की हम बात करें, सॉरी दोस्तों, ऑपरेशन, तो दोस्तों नेक्स्ट की अगर हम बात करें ऑपरेशन फाल्कन, देखिए यहाँ पे ऑपरेशन मुस्कान हो गया। ऑपरेशन फाल्कन की बात करें तो असम में गैंडों के अवैध शिकार पर, अवैध वन जीव व्यापार को रोकने के लिए जो है यह असम सरकार के द्वारा जो है चलाया गया है ऑपरेशन फाल्कन। तो ध्यान में रखना है ऑपरेशन फाल्कन। आपको पता होगा कि काजीरंगा में एक सिंह वाला गैंडा के लिए जो असम का जो पार्क है, नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, तो वह जो है एक सिंह वाले गैंडा के लिए फेमस है। तो उसी प्रकार असम में जो है फाल्कन अभियान जो है चलाया गया है, फाल्कन ऑपरेशन चलाया गया है, जो अवैध शिकार करता है गैंडों का। गैंडों का जो गैंडा एक जानवर है और उसका जो अवैध शिकार करता है, यह अवैध वन जीव अभ्यारण्य, वन जीव व्यापार को रोकने के लिए जो है यह जो है असम सरकार के द्वारा फाल्कन चलाया गया है। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन कालनेमी की बात करें तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा संतों या धार्मिक शक्तियों का वेश धारण करने या धोखाधड़ी करने या ठगने की बात कहे आपसे, तो यह कालनेमी उत्तराखंड के द्वारा, देखिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है यह ऑपरेशन कालनेमी। इसमें क्या है ना, सीधे आप याद रखिए कि संत या धार्मिक जो साधु संत को देखते होंगे आप लोग भेष बना करके, जो धोखाधड़ी करता है, ठगता है, तो उसी को, उसको जो है उसी के खिलाफ जो है उत्तराखंड के द्वारा जो है यह कालनेमी ऑपरेशन चलाया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें हम आपसे तो ऑपरेशन सेवा। ऑपरेशन शिवा की बात करें दोस्तों, तो भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए यह जो है ऑपरेशन शिवा चलाया गया। दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले पहलगांव में एक आतंकी हमला हुआ था, जो बहुत सारे तीर्थ यात्री थे उसमें मारे गए थे। तो वही अमरनाथ यात्रा जब होता है तो उसमें बहुत लोग जाते हैं, तो उसी को सुरक्षित करने के लिए जो है ऑपरेशन शिवा चलाया गया है। तो अमरनाथ यात्रा से याद रखिए आप लोग ऑपरेशन शिवा। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अपने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा ईरान
के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े सैन्य हमले का जो है कोड नेम है यह। तो यह याद रखना है, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है, यह एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों इसको वीवीआई के रूप में याद रखना है। यह ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा जो है ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े हमले का कोड नेम क्या था, इसका कोड नेम क्या था? तो दोस्तों इसका कोड नेम है मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है इसका कोड नेम है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। कभी कभी डेट्स भी यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि कब यह उसके ठिकाने पर, ईरान के परमाणु ठिकाने पर अमेरिका ने कब हमला किया। तो 22 जून को जो है यह हमला हुआ था। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, हम लोग को जो है ध्यान में रखना है इस पॉइंट को, क्योंकि यह डेट भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट की अगर बात करें दोस्तों, ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु है यह जो है भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान, इजराइल और ईरान में जो युद्ध हुआ था दोस्तों, उसके दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन जो है चलाया गया था, ऑपरेशन सिंधु। यह 18 जून को, तो यहाँ डेट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन यह याद रखना है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु क्यों चलाया गया? तो इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हुआ था, तो उसमें फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जो है ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 जो है, इसके तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया। उसका नाम जो है दोस्तों, वो उस किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 के तहत जो है यह इजराइल और ईरान के बीच बहुत दिनों तक युद्ध चला है। तो यह उसी में जो है ईरान ने इजराइल के खिलाफ जो बमबाजी किया, तो उसी को जो है दोस्तों ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, ऑपरेशन राइजिंग लाइन। राइजिंग लाइन यह क्या है? तो इजराइल और ईरान के खिलाफ किया गया एक बड़े पैमाने और अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला था। यह आपको पता होगा कि इजराइल और ईरान के बीच बहुत दिन तक युद्ध हुआ है, और उसी में जो है अलग अलग, कभी ईरान के द्वारा तो कभी इजराइल के द्वारा जो चलाया गया अभियान था, वह देखिए ईरान के द्वारा ऑपरेशन प्रॉमिस 3 था, और यह है इजराइल के द्वारा राइजिंग लाइन। ईरान के द्वारा ऑपरेशन प्रॉमिस 3, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, और यहाँ पे है राइजिंग लायन, यह जो है इजराइल के द्वारा ईरान के खिलाफ चलाया गया था। तो इसको ध्यान में रखना है। ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ऑपरेशन स्पाइडर वेव की बात करें दोस्तों, तो इसके तहत जो है ना, रूस यूक्रेन युद्ध जब हुआ था, अभी जो हुआ था वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध, तो उसके दौरान जो है यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर घातक ड्रोन हमला किया है, तो उसी को जो है नाम, उस ऑपरेशन का नाम है स्पाइडर वेव। तो ध्यान में रखना है, यह जो है यूक्रेन के द्वारा चलाया गया है रूस के सैन्य अभियान पर। नेक्स्ट है दोस्तों ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड की अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे देखिए ऑपरेशन शील्ड में क्या है कि भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल। नागरिक सुरक्षा के जो भी पाकिस्तान से सटा हो, जैसे कि आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो उसी के पहले जो है ऑपरेशन शील्ड, आसपास के जो पाकिस्तान से जो भी स्टेट हमारा सटा हुआ था, तो उसके आसपास के स्टेट में जो है ऑपरेशन यहाँ पे शील्ड के तहत जो है ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल किया गया था। आप लोगों को पता होगा मॉक ड्रिल 31 मई ध्यान रखना है ऑपरेशन शील्ड के रूप में। तो यह इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको याद रखना है। ऑपरेशन केलर की बात करें दोस्तों, ऑपरेशन केलर के तो भारतीय सेना द्वारा जो है जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए जो है ऑपरेशन केलर चलाया गया है। ऑपरेशन केलर है या किलर, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ऑपरेशन किलर भी हो सकता है। तो यह किस भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है, और यह जो है लश्कर ए तैयबा आतंकवादी को खत्म करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। तो यह इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें यहाँ पे, तो भारत सरकार के द्वारा पहलगामी आतंकी हमले के खिलाफ पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए जो है यह जो है ऑपरेशन चलाया गया था। आप लोग को पता होगा यह ऑपरेशन सिंदूर बहुत फेमस हुआ था, तो इसको ध्यान में रखना है। पहलगांव यहाँ से जो है दोस्तों जगह कभी कभी आपसे पूछ सकता है, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में पहलगांव जो है याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऑपरेशन चक्र। ऑपरेशन चक्र की बात करें दोस्तों, तो सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कीम के खिलाफ जो है डिजिटल अरेस्ट, देखिए सीबीआई के द्वारा जो है इसको जो है वीवीआई मानिए, और इसको याद भी रखना है। ऑपरेशन चक्र 5 जो है दोस्तों सीबीआई के द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कीम के खिलाफ जो है यह अभियान या ऑपरेशन जो है चलाया गया है। सीधे आपसे पूछेगा कि ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा चलाया गया है, तो यह सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। और सीबीआई के द्वारा क्यों चलाया गया है? क्योंकि डिजिटल अरेस्ट स्कीम के खिलाफ यह जो है चलाया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें आपसे, नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें तो भारत इसके तहत जो है म्यांमार में भूकंप पीड़ित की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी थी।
आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार में अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले म्यांमार में एक भारी भयंकर भूकंप जो है आया था। उसमें बहुत सारे जो है म्यांमार क्षतिग्रस्त हो गए थे, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो भू आपको बता दें कि म्यांमार में बहुत सारे क्षतिग्रस्त हुआ था, तो उसी को मदद करने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। तो ध्यान में रखना है, क्योंकि यह अपना पड़ोसी देश है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि म्यांमार में भूकंप पीड़ितों को मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन ब्रह्मा हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें आपसे, ऑपरेशन डेविल हंट। ऑपरेशन डेविल हंट है, यह बांग्लादेश द्वारा जो है देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए यह जो है बांग्लादेश के द्वारा चलाया डेविल हंट। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश के द्वारा चलाया गया है, तो यह जो है बांग्लादेश। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, सीधे आपसे पूछेगा किस देश का यह जो है ऑपरेशन है, किस देश के द्वारा चलाया गया है, तो डेविल हंट। और ज्यादा डीप जाता है दोस्तों, तो यहाँ देश को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जो है डेविल हंट बांग्लादेश के द्वारा जो है चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ऑपरेशन सद्भावना है। ऑपरेशन सद्भावना भारत सरकार के द्वारा टाइफून यागी, देखिए टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए जो है ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है। दोस्तों भूकंप के म्यांमार में जो भूकंप आया था, उसको पीड़ित को राहत देने के लिए भारत सरकार के द्वारा ब्रह्मा ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन जब वही टाइफून यागी, इसको पहले तो ये भी याद रखना है कि यागी तूफान या टाइफून कहाँ पे आया, तो यह म्यांमार, लाओस और वियतनाम के तट पर जो है आया है। तो इस सबसे प्रभावित देश जो है म्यांमार, लाओस और वियतनाम, तो इसकी मदद करने के लिए जो भारत सरकार के द्वारा जो है ऑपरेशन चलाया गया, वह ऑपरेशन सद्भावना है। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें आपसे, तो ऑपरेशन कन्विक्शन। कन्विक्शन जो है यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने एवं उससे संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कन्विक्शन ऑपरेशन चलाया गया है। तो यह ध्यान रखना है किस स्टेट के द्वारा चलाया गया है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। आपसे क्वेश्चन ऐसे सीधा पूछेगा कि धर्म परिवर्तन को कम करने या यौन उत्पीड़न को कम करने या उसमें संलिप्त लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जो है किस ऑपरेशन को चलाया गया है, तो ऑपरेशन आपको बता दें कि यहाँ पे देख लीजिए कन्विल्सन, यहाँ पे ऑपरेशन कन्विल्सन, यह जो है ऑपरेशन कन्विल्सन किसके द्वारा, तो उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे राइजिंग सन है। ऑपरेशन राइजिंग सन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए जो है यह ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन राइजिंग सन। तो यह खुफिया विभाग के द्वारा, खुफिया निदेशालय के द्वारा जो है चलाया गया है, तो ध्यान में रखना है। और राइजिंग, उसके बाद है बॉम्बी बकेट जो है वायुसेना के द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए जो है यह चलाया, तो यह याद रखना है दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट की बात करें तो वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में जो है लगा आग को बुझाने के लिए यह चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ऑपरेशन मर्यादा की बात करें तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जो है केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए जो है यह चलाया गया है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा यह मर्यादा ऑपरेशन चलाया गया है, यह पुराना है, लगभग सबको याद ही होगा। केदारनाथ यात्रा के लिए एक ऊपर में दोस्तों हम लोग पढ़े थे अमरनाथ यात्रा के लिए, तो उसको भी ध्यान रखना है। यह केदारनाथ के लिए ऑपरेशन मर्यादा है। और आपको बता दें कि दोस्तों अमरनाथ यात्रा के लिए जो था, यहाँ पे आपको बता दें कि देख लीजिए अमरनाथ यात्रा के लिए जो है ऑपरेशन शिवा, देख लीजिए यहाँ ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रा के लिए, तो दोनों को कोरिलेट करके याद रखिए। अमरनाथ यात्रा है तो ऑपरेशन शिवा हो जाएगा, और यहाँ पे जो है केदारनाथ यात्रा के लिए किसको याद रखना है हम लोग को, यहाँ पे देखिए केदारनाथ के लिए जो है दोस्तों ऑपरेशन मर्यादा और अमरनाथ के लिए ऑपरेशन शिवा को जो है ध्यान रखना है। ऑपरेशन शील्ड की बात करें दोस्तों, तो इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का जो है नाम दिया, वह जो है ऑपरेशन शील्ड है। तो ऑपरेशन शील्ड आपको बता दें, ऑपरेशन शील्ड जो है किसके द्वारा, तो इजराइल के द्वारा यह अपनी डिफेंस का जो है नाम रखा है इजराइल ने ऑपरेशन शील्ड के तहत। उसके बाद है दोस्तों ऑपरेशन संकल्प की बात करते तो भारतीय नौसेना के तहत जो है ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी
नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए जो यह अभियान चलाया गया है, ऑपरेशन संकल्प। उसके बाद है दोस्तों ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती जो है यह याद रखना है, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, हैती में फंसे, आपको पता होगा कि यहाँ भी युद्ध चल रहा था, तो इसमें फंसे लोगों को, भारतीय लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती जो है चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट अगर बात करें हम कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु, यह जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो है मवेशी कामधेनु मतलब आपको मवेशी से संबंधित बात है। मवेशी तस्करी को नकेल कसने के लिए जो है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो है ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। नन्हे फरिश्ते नाम से ही स्पष्ट है, नन्हा मुन्हा। तो इसके तहत जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो है 549 से अधिक बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है। जैसे दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के द्वारा, तो आपको पता होगा कि स्टेशन पर जो है बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बिखर जाते हैं अपने गार्जियन से, अपने माँ पापा से। तो यह उसी के तहत जो है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते यह आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है और 550 लगभग से अधिक बच्चे को उनके अपने परिवार से जो है मिलाए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। अल अक्सा फ्लड की बात करें दोस्तों, तो हमास ने इजराइल के खिलाफ जो है ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन अक्सा फ्लड। तो यह हमास का ऑपरेशन है, इजराइल के खिलाफ जो है यह अपना नाम दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत की बात करें दोस्तों, केरल सरकार के द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन अमृत जो है चलाया गया है। किस सरकार के द्वारा? तो केरल सरकार के द्वारा। क्यों चलाया गया है? तो एंटीबायोटिक के दवाओं को जो है अति प्रयोग को रोकने के लिए, मैंने अत्यधिक प्रयोग को रोकने के लिए जो है यह जो है ऑपरेशन अमृत चलाया गया है केरल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात करें आपसे तो ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति की बात कर ले तो भारतीय सेना द्वारा जो है जम्मू कश्मीर के आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयास को विफल करने के लिए जो है ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया गया। भारतीय सेना द्वारा यह चलाया गया है। कहाँ चलाया गया? तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान प्रयास करता है, तो उसको जो है ध्वस्त करने के लिए या उसके खिलाफ जो है ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है। उसके बाद है दोस्तों ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय की बात करें आपसे तो भारत सरकार के द्वारा जो है इजराइल और हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए जो है यह ऑपरेशन अजय चलाया गया था। इजराइल और हमास में जो युद्ध हुआ था वहां पे फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय जो है चलाया गया था। उसके बाद ऑपरेशन चक्र 2। ऑपरेशन चक्र 2 जो है सीबीआई के द्वारा, देखिए चक्र 2 सीबीआई के द्वारा जो है साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए यह विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करके जो है यह अभियान सीबीआई के द्वारा, सीधे आपको याद रखना है किसके द्वारा चलाया गया है, तो सीबीआई के द्वारा। तो यह ध्यान रखना है ऑपरेशन चक्र। नेक्स्ट अगर बात करें हम आपसे ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स की बात करें तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का नाम जो है कोड नाम दिया है इजराइल ने हमास के खिलाफ जो युद्ध हुआ है उसका जो है कोड नेम दिया है ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स। उसके बाद दोस्तों ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन सजग की बात कर ले आपसे तो भारतीय तट रक्षक बल द्वारा जो है तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितकारों को शामिल करने के लिए जो है यह जो है ऑपरेशन सजग चलाया गया है ऑपरेशन तट रक्षक के द्वारा। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 की बात करें, अगर ऑपरेशन त्रिनेत्र जो है 2 की बात करें आपसे तो सुरक्षा बल यानी सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए जो है ऑपरेशन त्रिनेत्र जो है पुराना है, नहीं भी पूछा जा सकता है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक बार ध्यान में रखिए। ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा की बात करें दोस्तों तो भारत सरकार या भारतीय सेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए जो है ऑपरेशन करुणा चलाया गया है। दोस्तों यह चक्रवात जब म्यांमार में आया तो उसको चलाने के लिए ऑपरेशन करुणा, और एक भूकंप भी आया था म्यांमार में, उससे राहत देने के लिए भी एक अभियान चलाया गया है, आपको पता होना चाहिए। तो वह आपको बता दें तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको बता दें कि त्रिनेत्र तो हो गया, यहाँ पे करुणा है। भारतीय सेना को चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार में अभी चक्रवात आया तो उसके बचाने के लिए दोस्तों राहत कार्य करने के लिए भारत ने करुणा ऑपरेशन चलाया, और अभी इससे बाद में लेटेस्ट में अभी जो है यहाँ पे भूकंप आया है और उससे राहत के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा जो ब्रह्मा अभियान जो है ब्रह्मा ऑपरेशन चलाया गया है। ब्रह्मा जैसा कि ऊपर में हम लोग देखे हैं ब्रह्मा ऑपरेशन को, तो यह ध्यान रखना है दोनों। ऑपरेशन ध्वस्त की अगर बात करें दोस्तों तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जो है यह अभियान ऑपरेशन ध्वस्त जो है चलाया गया है। तो दोस्तों यही था आज के लिए, चूंकि यह ऑपरेशन और तो एक बार आप लोग देख लीजिए
इसको एक बार वीडियो देख लेना है। उसके बाद क्या करना है, एक बार जो है खुद से एक बार रीडिंग कर लेना है, तो आपको यह चीज़ जो है ना माइंड में सेट हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों से कि यह पसंद आया होगा आपको। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको यह वीडियो। और जो भी लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पे डेली होमवर्क सीरीज चलता है। आपको टारगेट दिया जाता है पर डे, टॉपिक वाइज, पेज वाइज, और रात में जो है हमारा जीके जीएस का रात में 9 बजे से टेस्ट होता है 100 क्वेश्चन का, जिसमें 3, 4, 5 सब्जेक्ट रहता है। आपको रेलवे स्पीडी, लूसेंट से, फिर से आपको करंट अफेयर का रहता है, जिसमें करंट के लिए आज का यही टॉपिक है, और फिर से मार्च का भी है। मार्च में जो मंथली करंट अफेयर होता है वो भी दिया जाता है। आपको बता दें कि मैथ रीजनिंग का भी 1 पीएम से जो है टेस्ट चलता है। तो मैथ रीजनिंग के लिए 1 पीएम टेस्ट, और आपको जीके जीएस के लिए जो है वह रात में 9 बजे से। जो भी लोग अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, अवर स्टडी नोट्स, तो उससे आप जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। वहाँ पे दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट भी करवाया जाता है, वीक में 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन। एक कल हुआ था, और एक नेक्स्ट जो है बुधवार या बृहस्पतिवार को होगा। तो आप लोग को सूचना दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। धन्यवाद।